स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। ऐसे ही देखते देखते और 2 सप्ताह बीत गया। जंकुक अब पहले से और भी ज्यादा बदल गया है। जंकुक अब घर टी के सो जाने के बहुत देर रात बाद आता है और टी के उठने से पहले ही मॉर्निंग में जंकुक चला जाता है। आज एक वीक हो रहा है, टी जंकुक को सामने से देख ही नहीं है। बस जंकुक के कपड़े जो वो छोड़ के जाता है उसे देख के ही टी को समझ आता है कि जंकुक आया था या ऑफिस चला गया है। टी बहुत कोशिश करती है कि रात में बहुत देर तक जाग सके कि जंकुक जब रात में घर वापस आए तो वो जंकुक से मिल सके, बातें कर सके। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी टी के आंखों में नींद आ जाती है और टी सो जाती है। मॉर्निंग में भी जल्दी उठने का अलार्म लगा के रखती है जिसे जंकुक बंद कर देता है। इस वजह से वो मॉर्निंग में भी लेट में उठती है और जंकुक को देख नहीं पाती है। अब जंकुक टी के लिए कोई लेटर भी रखता नहीं है और ना उसे पूरे दिन में एक बार भी कॉल करता है। और जब टी जंकुक को कॉल करती है तो जंकुक टी का कॉल भी रिसीव नहीं करता है, सिर्फ एक मैसेज भेज देता है कि मैं आज बिजी हूँ, तुम खा लेना। बस इतना ही करता है जंकुक। आजकल टी को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। वो जितना भी अपने मन को समझाने की कोशिश करती है कि जंकुक बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से ऐसा कर रहा है, फिर भी उसका नादान दिल ये समझने को तैयार ही नहीं। उसे बहुत बुरा लगने लगता है, ना चाहते हुए भी उसके दिलो दिमाग में बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं। टी को आजकल डर लगता है ये सोच के कि जंकुक क्या सच में बहुत बदल गया है और क्या जंकुक के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। क्या जंकुक मुझसे बोर हो गया है इसलिए वो मुझसे दूर दूर रहने लगा है। ये सब बातें सोच के ही टेंशन से टी के हाथ पे ठंडे हो जाते हैं। फिर टी खुद को ही खुद संभालती है और समझाती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जंकुक मुझसे अभी भी वैसा ही प्यार करता है जैसे पहले करता था। रात के 10 बज रहे हैं पर रोज की तरह आज भी जंकुक अभी तक घर नहीं आया है। पर टी आज खुद से वादा कर लेती है कि जब तक जंकुक नहीं आएगा वो बिल्कुल भी सोएगी नहीं। टी आज साड़ी पहन के अच्छे से सज धज के सोफे में बैठ के जंकुक का इंतजार कर रही है। आज टी अपने हाथों से जंकुक के लिए डिनर बनाई है। हाँ, जंकुक ने उससे किचन के आसपास भी जाने के लिए मना किया है, पर आज वो जंकुक की बिना बात माने ही अपने हिसाब से काम की है। टी टेबल में सब खाने की चीजें बहुत अच्छे से सजा के रख दी है और टी डाइनिंग रूम के सोफे में बैठ के जंकुक का वेट कर रही है कि जंकुक आने से वो दोनों साथ में मिलकर डिनर करेंगे। तो टी बैठ के टीवी देख रही है और बार बार चाय पी रही है जिससे उसे नींद ना आए। वेट के जंकुक का वेट करते करते 11 बज गए पर जंकुक अभी भी नहीं आया है। टी ने बहुत बार कॉल भी किया जंकुक को, पर हमेशा की तरह आज भी जंकुक ने टी का कॉल रिसीव नहीं किया। अब टी की एक्साइटमेंट कम हो गई पर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी भी है कि वो जंकुक का वेट करेगी जब तक जंकुक नहीं आता है। सर्वेंट्स बहुत बार आके टी से रिक्वेस्ट की है कि खाना खा लेने के लिए, वरना जंकुक उनको नौकरियों से निकाल देगा। पर टी आज किसी की भी बात नहीं मान रही है। आज वो सोफे से बिल्कुल भी हटेगी नहीं, वहीं बैठ के जंकुक का वेट करेगी। और टी ने आज मन में कसम खा ली है कि जब तक जंकुक नहीं आएगा वो खाना नहीं खाएगी। खाएगी तो जंकुक के साथ ही खाना खाएगी, वरना नहीं खाएगी। इसलिए टी ने सब सर्वेंट्स को बोल दिया कि आप लोग जाके सो जाइए। और सुगा भी बहुत ज़रूरी काम से मुंबई से बाहर गया है इसलिए वो भी घर में नहीं है। देखते देखते रात के 12 बज गए पर जंकुक अभी तक नहीं आ रहा है और अब तो टी के आँखों में नींद आके उसकी पलकें भारी हो रही है, उसे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। टी बहुत कोशिश कर रही है जागने की, आंखें खोल के रखने की, पर उससे नहीं हो पा रहा है, उसे बार बार नींद आ जा रही है। तो टी वॉशरूम में जाके अपना फेस धो के आती है और फिर बैठती है। फिर उससे 20 मिनट जाते ना जाते फिर से बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। टी इतना कोशिश करने के बाद भी टी बिल्कुल भी अपनी आंखें खोल के रह नहीं पा रही है, उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो क्या आज भी वो अपने सफ़ेद खरगोश को देख नहीं पाएगी? ये बात सोच के ही उसकी नींद भरी आंखों से आंसू आने लगते हैं और टी
से नहीं हो पाता है। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी लास्ट में वो नींद के सामने हार मान ही लेती है और वो सोफे में सो जाती है। पर आंखों से ती के आंसू निकल रहे हैं, पर ती सो गई है। रात के 1 बजे के बाद जंकुक अपने घर आता है। पूरे दिन ऑफिस में इतना सारा काम करके वो थक हार के जब घर आता है तो जंकुक अचानक से ती को सोफे में सोता हुआ देख के चौंक जाता है थोड़ा सा। उसके बाद वो टेबल के ऊपर खाना सजा हुआ देखकर जंकुक को जो समझना था वो समझ गया। जंकुक जल्दी से ती के पास जाता है और घुटने के बल ती के पास बैठ जाता है। ती की पलकें अभी भी भीगी हुई है। ये देख के जंकुक के दिल में दर्द होने लगता है, उसे तकलीफ होने लगती है। जंकुक ती के माथे पे किस करता है, उसे प्यार से देखने लगता है और मन में बोलता है, क्या मैंने अपनी ती सोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दिया? मैं तो उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, उसके चक्कर में क्या मैंने अपने ती सोना का दिल दुखा दिया? जंकुक फिर से ती के माथे में किस करके अपने मन में बोलता है, आज ही लास्ट है ती सोना, और कभी भी ऐसा नहीं होगा और कभी भी मैं अपने ती सोना को रोने नहीं दूंगा। ये बोलने के बाद जंकुक ती को गोद में उठा लेता है और सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है अपने रूम में और ती को बेड में सुला देता है। बहुत रात होने की वजह से जंकुक ती को खाना खाने के लिए उठाता नहीं है, वरना ती के सर में दर्द होगा। सुबह के 8 बज रहे हैं। ती की नींद टूटती है। ती उठ के आज भी अपने सामने जंकुक को देख नहीं पाती है, तो सैड फेस करके ती उठ के बैठती है। ती को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है और खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है उसे कि इतना नींद उसे क्यों आता है। कैसी वाइफ हूँ मैं जो अपने हस्बैंड के पहले उठ के उसे देख भी नहीं पाती हूँ और अपने हस्बैंड के आने के पहले ही सो जाती हूँ। कितनी बदकिस्मत पत्नी हूँ मैं। मेरा हस्बैंड पूरा दिन इतना काम करके कितना थकान भरा शरीर लेके घर आता है और मैं कैसी वाइफ हूँ जो थोड़ी सी सेवा भी नहीं कर पाती हूँ अपने हस्बैंड की। पत्नी के नाम में मैं कलंक हूँ। बात तो ये है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। ये सब तरह तरह की बातें बोल के ती बहुत गुस्सा करने लगती है अपने ऊपर और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ती अपने आप को संभालती है और वॉशरूम में जाके फ्रेश होके बाहर निकल के आती है और सैड फेस लेके ही रूम से बाहर निकल आती है। ती सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है, पर आज किसी भी सर्वेंट को ती देख नहीं पाती है। ती मन में सोचती है कि आज सारे सर्वेंट गए कहाँ, किसी को देख क्यों नहीं पा रही मैं। पर तभी ती को किचन से कुछ आवाजें आने लगती है, तो ती सोचती है शायद कोई सर्वेंट होगी, काम कर रही होगी। ये सोच के ती धीरे धीरे किचन को जाने लगती है, पर ती किचन के दरवाजे के सामने आते ही चौंक जाती है क्योंकि किचन में कोई सर्वेंट नहीं पर जंकुक है। जंकुक शॉर्ट्स पहना हुआ है, ऊपर टी शर्ट बिल्कुल भी नहीं पहना है। ओपन बॉडी में खड़ा होके वो क्या जो बना रहा है पता नहीं, पर ती को ये सब देख के अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा। क्या वो जो देख रही है सच में वो जंकुक को देख रही है? तो क्या जंकुक आज सच में ऑफिस नहीं गया है? इतने दिनों बाद जंकुक को अपनी आंखों के सामने देख के ती रोने लगती है और दौड़ के जाके पीछे से जंकुक को हक कर लेती है। ती जंकुक को पीछे से टाइटली हक करके जोर जोर से रोने लगती है। जंकुक समझ पा रहा है ती की रोने की वजह क्या है, पर जंकुक थोड़ा सा हंस देता है और ती का हाथ पकड़ के उसे सामने की ओर लेके आता है, तो ती सामने से भी जंकुक को टाइटली हक कर लेती है। रोने लगती है वो। जंकुक भी रोता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर वो कुछ भी नहीं बोलता है ती से। थोड़ी देर बाद ती का रोना बंद होता है, पर अभी भी वो टाइटली हक करके खड़ी है। तो जंकुक ये देख के हंस देता है और बोलता है, कब तक ऐसी रहोगी, छोड़ोगी नहीं मुझे? ती जंकुक के सीने में सर रख के ही अपना सर नाम में हिलाती है, मतलब कि वो नहीं छोड़ेगी। तो जंकुक फिर से बोलता है, पर मेरा पास्ता तो जल रहा है ना, छोड़ो मुझे। ती जंकुक के सीने में ही सर रख के बच्चों की तरह बोलती है, जल्दी दो। ये सुन के जंकुक थोड़ा सा हंसता है। उसके बाद ती का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसके आंसू पोंछ देता है और प्यार से बोलता है, मैं अपनी ती सोना को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता हूँ, है ना? बात यह है कि मैं सच में बहुत बुरा हस्बैंड हूँ, है ना? अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का।
घर में काम चल रहा है, इसलिए बहुत आवाज आ रही है, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। बाय बाय, लव यू।